नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपको प्रोटीन से संबंधित 15 सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, आप ऐसे ही सवालों के जवाब और भी जानना चाहते हैं तो हमारे दूसरे YouTube चैनल सबको एजुकेशन पर जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, प्रोटीन क्या है और शरीर के लिए क्यों ज़रूरी होता है। दरअसल प्रोटीन अणुओं का एक जटिल समूह है जो शरीर में सभी जरूरी काम करता है। यह बाल, नाखून, हड्डी और मांसपेशियों को बनाता है। प्रोटीन ऊतकों और अंगों को उनका आकार देता है और उन्हें उनका काम करने में मदद करता है। प्रोटीन शरीर को तत्काल ऊर्जा या एनर्जी प्रदान करता है। मोटे तौर पर शरीर को एनर्जी कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलती है, लेकिन अगर आप वेट लॉस करने के लिए कम कैलोरी ले रहे हैं या फिर आप एक एथलीट है तो प्रोटीन आपको वही एनर्जी देने का काम करता है। एक स्टडी के अनुसार प्रोटीन की सही मात्रा हड्डियों की सेहत में सुधार भी करती है। दरअसल ये हड्डियों के घनत्व को बनाए रखता है और बढ़ती उम्र में इन्हें कमज़ोर होने से बचाता है। प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करता है, जिससे दिल की बीमारी की संभावना कम होती है। इसके अलावा प्रोटीन ऊतकों और अंगों का निर्माण भी करता है। यह शरीर के घावों को तेज़ी से भरने में मदद करता है। प्रोटीन सूजन को कम कर और चोट वाली जगह पर नए ऊतक बनाकर घाव को भरता है। सवाल नंबर 2, एक दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए। दरअसल जो लोग ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करते उन्हें अपने वजन के प्रति किलोग्राम के हिसाब से हर रोज़ 0.75 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। एक पुरुष को कम से कम 55 ग्राम और महिला को 45 ग्राम प्रोटीन रोज़ खाना चाहिए। डाइट का 25 से 45% प्रोटीन होना चाहिए। आप खाने में सीफूड, बीन्स, सोया, नट्स, सीड्स, अंडे, फल और सब्जियों में ब्रोकली, रसबेरीज, मशरूम का सेवन भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 3, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस चीज़ में होता है। दरअसल पानी के बाद प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रोटीन ही हमारे शरीर की ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर आदि के लिए ज़रूरी होता है। अब हम आपको प्रोटीन के स्रोत बताते हैं। 8 से 10 बादाम में करीब 12 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन भी पाया जाता है। ब्रोकली में 4.5 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। इसमें कैंसर से लड़ने वाले पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। एक कप सोयाबीन में 18 ग्राम प्रोटीन होता है। इसकी आप सब्जी बनाकर खा सकते हैं। एक छोटी कटोरी कटहल में 3 ग्राम प्रोटीन होता है। एक कप कुट्टू के आटे में 6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा दाल, चना, खड़ी मूंग, हरा मटर, पनीर आदि में भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। सवाल नंबर 4, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। दरअसल जोड़ों में अकड़न के साथ मांसपेशियों में भी दर्द की समस्या बढ़ने लगती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। शारीरिक कमजोरी महसूस होने के साथ ही थकावट जैसी परेशानी पैदा होती है। बाल और नाखूनों पर भी नकारात्मक असर होता है। इसके अलावा बच्चों के शरीर में जब प्रोटीन और कैलोरी की कमी होती है यानी कि कुपोषण, तो उनमें मैरास्मस और क्वाशियरकर जैसी बीमारियां होती हैं। सवाल नंबर 5, वजन घटाने के लिए प्रोटीन लेना जरूरी क्यों होता है। दरअसल मांसपेशियों के साइज और शेप को बनाए रखने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। वजन घटाने के दौरान प्रोटीन मांसपेशियों को कमज़ोर होने से बचाता है। अगर आप ताकत के लिए वजन उठाते हैं तो इसमें प्रोटीन की अहम भूमिका होती है, क्योंकि यह आपके मांसपेशियों को मजबूत बनाने का काम करता है। अगर आपको बार बार कुछ न कुछ खाने की इच्छा होती है तो यह शरीर के लिए ज़रूरी भूख से अलग है। यह इच्छा आपके दिमाग से आती है, न कि पेट से। एक शोध से पता चला है कि ज़्यादा प्रोटीन बार बार खाने की लालसा को कम करता है। यह देर रात में लगने वाली भूख से भी बचाता है। डाइट में प्रोटीन की उच्च मात्रा मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है। इसका मतलब है कि आप एक दिन में कई कैलोरी बर्न करते हैं। यहाँ तक कि अगर आप आराम करते हैं तो भी वही डाइट में कम प्रोटीन लेने से फैट आसानी से कम नहीं होता है। सवाल नंबर 6, वर्कआउट के बाद कितना प्रोटीन लेना चाहिए। दरअसल जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो यह आपके फिटनेस लक्ष्य के हिसाब से बदल जाता है। तो लोग नियमित तौर पर किसी भी फिजिकल गतिविधि को 1 घंटे से ज़्यादा समय के लिए करते हैं तो उन्हें उनकी बॉडी वेट के अनुसार प्रति किलो 1 या 1.2 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। सवाल नंबर 7, 100 ग्राम आलू में कितना प्रोटीन होता है। दरअसल अमर उजाला में छपी एक खबर के हवाले से रसेट आलू में 4.55 ग्राम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। सवाल नंबर 8, शरीर में प्रोटीन की मात्रा कैसे बढ़ा सकते हैं। दरअसल हमारे शरीर में प्रोटीन अन्य न्यूट्रिएंट्स की तरह जमा नहीं होते, इसलिए हमें इसका सेवन रोज़ करना चाहिए। एक स्टडी के मुताबिक हर रोज़ आपकी डाइट का 25 से 45% प्रोटीन होना चाहिए। आप खाने में सीफूड, बीन्स, सोया, नट्स, सीड, अंडे, फल और सब्जियों में ब्रोकली, रसबेरीज, मशरूम का सेवन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अंकुरित अनाज में मांस, मछली जैसे नॉनवेज चीज़ों
की तुलना में ज़्यादा प्रोटीन होता है, जैसे कि 10 ग्राम चने में कम से कम 15 ग्राम प्रोटीन होता है, जो बॉडी को मजबूत करने में मददगार भी होता है। सवाल नंबर 9, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस दाल में होता है? दरअसल मसूर की दाल शायद भारतीय रसोई में सबसे आम दालों में से एक है। मसूर दाल प्रोटीन, आवश्यक एमिनो एसिड, पोटेशियम, आयरन, फाइबर और विटामिन B1 का एक अच्छा स्रोत है। लाल रंग की मसूर दाल फाइबर और प्रोटीन के खजाने से कम नहीं है। एक मात्र कप मसूर दाल में 230 कैलोरी, लगभग 15 ग्राम आहार फाइबर और लगभग 17 ग्राम प्रोटीन होता है। सवाल नंबर 10, शरीर में प्रोटीन ज़्यादा होने पर क्या होता है? दरअसल हाई प्रोटीन डाइट शरीर में जेनरेट हुआ एसिड लॉस ऑफ कैल्शियम की समस्या पैदा करता है। ये हमारी हड्डियों के लिए खतरनाक हो सकता है। इसमें यह भी बताया गया है कि रेड मीट की बजाय हरी सब्जियों से मिलने वाले प्रोटीन से हड्डियां कमज़ोर पड़ने का खतरा कम रहता है और फ्रैक्चर की समस्या भी नहीं होती है। सवाल नंबर 11, एक कटोरी सब्जी में कितना प्रोटीन होता है? दरअसल एक कटोरी सब्जी में 32 से 40 कैलोरी, 2 ग्राम प्रोटीन व 6 से 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा गेहूं में प्रोटीन की मात्रा करीब 15% है, जबकि आमतौर पर गेहूं में प्रोटीन 10% से भी कम होता है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि प्रोटीन में से सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन अंडे में होता है। सवाल नंबर 12, एक रोटी में कितना प्रोटीन होता है? दरअसल इसमें प्रोटीन और फाइबर की भी अच्छी मात्रा होती है। अगर व्यक्ति 6 इंच की एक रोटी खाता है तो उसके शरीर को इससे 15 ग्राम कब 3 ग्राम प्रोटीन और 0.4 फाइबर मिलता है। सवाल नंबर 3, हेम्स यानी भांग के बीज में कितना प्रोटीन होता है? दरअसल भारत में marijuana के तीनों रूप यानी गांजा, चरस या भांग को रखना, खाना या व्यापार करना गैरकानूनी है, लेकिन इसका एक अपवाद भी है, वह है हेम्स यानी भांग के बीज, जिनका सेवन किया जा सकता है। दिखने में यह भले ही छोटे छोटे बीज प्रतीत हो, लेकिन इनमें पौष्टिक तत्वों की प्रचुरता होती है। शाकाहारियों के लिए भी यह प्रोटीन का एक बड़ा स्रोत हो सकता है, जिन्हें यह चिंता रहती है कि उनके भोजन में प्रोटीन की कमी है। ऐसे लोग हेम्स यानी भांग के बीज का सेवन कर सकते हैं। सवाल नंबर 14, प्रोटीन लेने से शरीर को क्या क्या फ़ायदे होते हैं? दरअसल प्रोटीन के जरिए ही विटामिन, मिनरल, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ऑक्सीजन शरीर के ऊतकों और कोशिकाओं में पहुंचते हैं। कुछ प्रोटीन में आयरन जैसे कुछ खास पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। जब भी शरीर को इसकी ज़रूरत होती है, यह बैकअप की तरह काम करते हैं। प्रोटीन कई अलग अलग रूपों में होता है। आप हेल्दी और लो फैट वाला प्रोटीन लेने की कोशिश करें। डाइट के जरिए पूरे दिन भर में प्रोटीन लेना फ़ायदेमंद होता है। भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स और फाइबर प्राप्त करने के लिए खूब सारे फल और सब्जियां भी खानी चाहिए।